हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ ट्रांसलेट जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उनको करा कहाँ से जाएगा, उनका सब्जेक्ट का शुरुआत कहाँ से होगा, उनको कैसे करेंगे। जैसे हम बता सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, जैसे समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ये एक ट्रांसलेट है। दूसरा है इसका पालन न करने वाले मनुष्य कभी सफल नहीं होते। तीसरा है बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। चौथा है कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। फिर है इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। ऐसे वाक्यों को कैसे करेंगे, ऐसे ट्रांसलेशन कैसे होगा, उनका सब्जेक्ट कहाँ है, उनको क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो सब हम देखेंगे। जैसे हम बात करें, पहला है समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारा है किसका, ये हमारा टेंस किस समय का है, बात किस समय की हो रही है, बात किस समय की हो रही। अधिकतर जितने भी सारे वाक्य लिखे हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं, वो सारे प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट की ही बात हो रही है। तो सारे वाक्यों को हम पहले देख लेंगे कि कौन सा है, किस काल में जा रहा है, किस समय में हो रहा है, तभी हम उनको कर पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये है मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समय। अब इसमें जो समय है वही सब्जेक्ट है। टाइम इज, टाइम इज सबसे बड़ा, सबसे बड़ा की लिखेंगे द बिगेस्ट। अब यहां पर द क्यों लगा दिए, क्योंकि सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा कह रहा है, और यहां पर जो बिगेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। द बिगेस्ट क्या है, इनमी मतलब शत्रु, इनमी, ठीक है। इनमी की मतलब शत्रु होता है, किसका, मनुष्य का। ऑफ मैन, ऑफ मैन किसका शत्रु है, मनुष्य का शत्रु है। पहला हमारा ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसका पालन न करने वाले मनुष्य कभी सफल नहीं होता। अब पहले हम देखेंगे इसका पालन न करने वाले मनुष्य कभी सफल नहीं होता, पहले होगा ये, ठीक। फिर दूसरा है क्या, इसका पालन ना करने वाले, दूसरा, और फिर तीसरा। अब इनको करेंगे कैसे, पहले मनुष्य लिखेंगे, मनुष्य ए मैन, ठीक। ए मैन क्या ना करने वाले, इसका पालन ना करने वाले। ए मैन हु डज नॉट फॉलो इट, इतना हो गया। ए मैन हु डज नॉट फॉलो इट कभी सफल नहीं होता। अब इसकी लिखेंगे कभी सफल नहीं होता, क्या लिखेंगे, कैन नेवर बी सक्सेसफुल, क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल, ये उसका हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा वाक्य का आरंभ कहां से होगा, क्या होगा इसमें, हम जिसको हम पहले लिख सकते हैं। तो जैसे इसका पालन ना करने वाले मनुष्य आ रहा है, तो मनुष्य को सबसे पहले लिखेंगे ए मैन, इसका पालन ना करने वाले। ए मैन हु डज नॉट फॉलो इट कभी सफल नहीं हो सकता, कैन नेवर बी सक्सेसफुल। अब लिखा है बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। अब क्या करेंगे, द पास्ट टाइम, सबसे पहले जो बीता हुआ समय इसको लिखेंगे द पास्ट टाइम, ठीक। नहीं आता, नहीं आता पहले क्या लिखेंगे, नेवर। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, क्या लिखेंगे, कम्स बैक, वापस लौटकर या लौटकर नहीं आता, उसकी बात है कम्स बैक, लिखेंगे द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब यहां पर हम देखेंगे पहली बात तो ये जो इतना है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां पर हम देखेंगे कहा जाता है, कहा किसके जाता होगा, दूसरे के द्वारा कहा जाता होगा, या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता होगा। और जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, कहा जाता है। तो यहां पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो वहां पर हम क्या रखेंगे, इट। फिर
है इज, इट इज सेड, क्या लिखेंगे, इट इज सेड। और फिर टी के लिए हम प्रयोग करेंगे दैट, क्योंकि ये एक कौन सा है, रिलेटिव कंजक्शन है, जो इससे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, एक ये कंजक्शन के तौर पर काम कर रहा है। इट इज सेड दैट, नदी की लहर, अब नदी की लहर क्या होती है, द वेव्स ऑफ रिवर, द वेव्स ऑफ रिवर एंड, और एंड, ठीक है, समय की गति, द पेस ऑफ टाइम, द पेस ऑफ टाइम, क्या हो गया, समय की गति, क्या कर रहा है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी की क्या नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता। वेट फॉर नो वन, वेट फॉर नो वन, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। क्या कहेंगे, इट इज सेड दैट द वेव्स ऑफ रिवर एंड द पेस ऑफ टाइम वेट फॉर नो वन। इसका ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको करना क्या है, कहा जाता है कि इट इज सेड दैट, नदी की लहर, द वेव ऑफ रिवर्स, और समय की गति, ये यहां पर इसका क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। द वेव्स ऑफ रिवर एंड द पेस ऑफ टाइम, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वेट फॉर नो वन, वेट फॉर नो वन। अब क्या करेंगे, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। अब यहां पर किसी कोई कार्य तो नहीं हो रहा, तो यहां पर डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट हम यहां पर क्या लिखेंगे, डोमी सब्जेक्ट इट, और हमने पहले पढ़ा चुका है कि इट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो वही लिखेंगे। तो सो, इसलिए, और यहां पर हम सो के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, दैट्स वे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट्स वे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, किसके स्थान पर, सो के स्थान पर। अब क्या है, समय के साथ चलना, ये एक अलग वाक्य है, ठीक, सदैव, ठीक, ये अलग वाक्य है, अलग है, मतलब एक ही वाक्य है लेकिन लिखना कैसे है, यह हो गया दूसरा, यह हो गया पहला, ठीक है। तो पहले को पहले लिखेंगे, सो इट इज बेनिफिकल, बेनिफिकल, बेनिफिकल क्या होता है, लाभदायक होता है, ओ सॉरी, बेनिफिकल, इट इज बेनिफिकल, क्या, समय के साथ चलना, इट इज बेनिफिकल, कैसे, पहले सदैव, सॉरी सदैव है, इट इज ऑलवेज, ये इसको रेज करते हैं, ऑलवेज पहले लिखते हैं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बेनिफिकल, बेनिफिकल कब, समय के साथ चलना, टू मूव ऑफ टाइम, टू मूव ऑफ टाइम, ऐसे इनके ट्रांसलेशन किए जाएंगे। ऐसे ही ट्रांसलेशन जानने के लिए, ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।